ओके, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया कैनन जो है वो बिल्कुल हूबहू DJI Pocket 2 क्रिएटर किट कैमरा बनाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। दूसरी बात, कैनन अपनी RF माउंट को थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं इन अपकमिंग नेक्स्ट 1 to 2 ईयर। थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी RF माउंट के अंदर, देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ स्कोप, और वो क्या होगी उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज कि कैनन एक ऐसी टेक पे काम कर रहे हैं कि अगर वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो जाता है तो मिररलेस कैमरे के अंदर जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है ना कि भैया कैमरा ओवर हीट हो गया, वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। सो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द DJI Pocket 2 क्रिएटर किट स्टाइल कैनन्स व्लॉगिंग कैमरा। तो ये काफी यूनिक बात है, काफी इनोवेटिव बात है कि भैया कैनन को क्या ही ऐसी जरूरत आन पड़ी कि वो बिल्कुल ही हूबहू DJI Pocket 2 क्रिएटर किट की भैया एक कॉपी बनाने में लग गए। ऑफ कोर्स अगर कैनन के आप प्रीवियस डिजाइन्स को देखोगे, उनकी टीम जो है वो कई सारे व्लॉगिंग कॉम्पैक्ट कैमरे के ऊपर काम कर रही है। आई थिंक कि आप देखोगे देयर इज अ फोल्डेबल डिस्प्ले बेस्ड कैमरा, देयर इज अ इंटरचेंजेबल लेंस डिस्प्ले बेस्ड कैमरा, कई डिफरेंट तरीके के कैमरा। अगर वो सारे डिजाइन्स को वो खासकर ऑप्ट करते हैं, खासकर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इंटरचेंजेबल लेंस बेस्ड गिम्बल स्टाइल व्लॉगिंग कैमरा, अगर ये सारे डिजाइन को वो पिक करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल वो काम करेंगे। और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स इससे भैया हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएंगे और परचेस करने वाले हैं विदाउट ए डाउट। अगर ये इंटरचेंजेबल लेंस स्टाइल बेस्ड कैमरा ले आते हैं तो देखो इस पर्टिकुलर डिजाइन को मैं थोड़ा बहुत देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुझे कैनन की अपनी इनोवेशन नहीं दिख रही। वट एवर यू आर डूइंग इज यू आर गेटिंग फ्रॉम द DJI, जो भी आपने डिजाइन वाइज जो आप काम कर रहे हो वो भैया DJI की हूबहू कॉपी है। वी डू नॉट नो द परफॉर्मेंस कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस अगर आप अनाउंस करते हैं और DJI से कहीं इन्फीरियर निकली, भाई 19-20 का फर्क हुआ तो कोई बात नहीं, बट कहीं आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा इन्फीरियर निकल गई, क्योंकि आज की डेट में DJI का जो Pocket 3 क्रिएटर किट कैमरा उसके अंदर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी DJI ने इतनी अच्छी इंप्लीमेंट कर दी, iPhone 15, Samsung S24 इन सबको टक्कर दे रहा है इन सब के डायरेक्ट कंपटीशन में। तो यहाँ पर जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का लेवल है DJI के अपने Pocket 3 क्रिएटर किट कैमरे में, वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। तो अगर आप Pocket 2 स्टाइल कैमरा निकालो, Pocket 3 स्टाइल कैमरा निकालो, बट भैया उसके अंदर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कुछ डाल देना, ऐसे मत निकाल देना जैसे कि आपका V सीरीज में है, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस अ बिग बैकलैश। या तो फिर भैया आप अपना जरिया ही चेंज कर दो, ठीक है। यू शुड अनाउंस अ काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल कंटेंट क्रिएटर कैमरा, द व्लॉगिंग कैमरा, बट इस पर हाथ ना डालो आप, क्योंकि इस पर DJI की महारत है, आपकी बचकानी हरकत लगेगी और कॉपी करना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं। तो ये थी कैनन की लेटेस्ट अपडेट। नाउ क्या कैनन अपनी RF माउंट को एडिट कर सकते हैं नियर फ्यूचर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें कैसे पता चला कि वो अपनी RF माउंट को थोड़ा बहुत एडिट करने के चक्कर में, रीजन इज कि अभी कैनन की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है रिसेंटली एक हाई एंड कॉम्पैक्ट कैमरे के ऊपर काम कर रही है। मान लो फ्यूजी के X100 जैसे उनका अगर कंपेटिटर लॉन्च करना है तो वो क्या करेंगे कि अपने एक लेंस को और कैमरा बॉडी को एक दूसरे में फ्यूज कर देंगे, बट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ सच थिंग उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो ये प्लान कर रही है कि भाई जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट पिंस है जो आपके RF माउंट में, उससे अप स्केल किया जाए, उसके अंदर और ज्यादा कॉन्टैक्ट पिंस डाला जाए, क्योंकि भैया इससे उनको लेंस के साथ कनेक्शन में और भी ज्यादा सहूलियत और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी फॉर फ्यूचर। एंड वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट, वो क्या ही प्लान कर रहे हैं, क्या लेंस के ऊपर वो डिस्प्ले मैकेनिज्म लाएंगे और भी कहीं फ्यूचरिस्टिक वो कंट्रोल आने वाले हैं। उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एक्चुअली क्या प्लान कर रही है लेंसेज को लेकर वो हमें नहीं पता, खासकर फिक्स्ड लेंस कॉम्पैक्ट को लेकर, बट एट द वेरी सेम टाइम इट्स डॉक्यूमेंटेड एंड वेरी क्लियरली रिटन कि यहाँ पर वो लेंस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो एग्जिस्टिंग है उसे वो अपस्केल करेंगे। और एक और बात बहुत क्लियरली लिखी है कि इन नियर फ्यूचर इस सेम टेक्नोलॉजी को, क्योंकि वहां पर अब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को अपस्केल कर रहे हैं, ये सेम टेक्नोलॉजी को इंटरचेंजेबल लेंस मिररलेस कैमरा में भी यूज कर सकते हैं। तो भैया ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करी जाए। द नेक्स्ट इज कि भैया हो सकता है इन नियर फ्यूचर आने वाले 1 से 2 साल में कैनन का कोई भी कैमरा, कोई भी इंटरचेंजेबल लेंस मिररलेस कैमरा ओवरहीट ना हो। भाई ये कहते हुए मुझे खुद लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, बट जो जिस लेवल की टेक्नोलॉजी पर इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही है ना, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है, बट आपको समझना है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। देखो आज की डेट में जितने भी आपके कैमरा सेंसर वो मैक्सिमम वो IBS टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं।
IBS मीन्स सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी। और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते समय क्या होता है, आपका जो सेंसर होता है वो लिटरली फ्लोट करते रहता है अपने कैमरे बॉडी के अंदर। अब इस फ्लोटिंग सेंसर से हीट को डिसिपेट करना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए, हर एक कैमरा मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स इस पेटेंट को अभी किसी भी वेबसाइट ने अनकवर नहीं करा था। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अनकवर, बट मोर और लेस अगर मैं नहीं करता हूं तो कल की डेट में कोई ना कोई और वेबसाइट कर ही देगी, क्योंकि हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को बाकी कंपनियां लाइक नाइकॉन और सोनी जल्दी अडेप्ट कर ले, क्योंकि इन्होंने भैया अभी पेटेंट करा। आपको पता है कैनन बहुत ही स्लो चलते हैं, कछुए की चाल, 2 से 3 साल भी लग सकता है इन टेक्नोलॉजीज को उनको अपने कैमरे बॉडीज के अंदर लाने में। बट ऐसी टेक्नोलॉजी अभी इस वक्त पब्लिश हो जा रही है, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि सोनी और नाइकॉन के मिररलेस कैमरे जो हैं वो इससे जल्दी अडेप्ट कर ले। नाउ व्हाट यू सी इन द स्क्रीन इज की द वे, द मेथड कि वो किस तरह से अपनी हीट को उसे डिसिपेट करेंगे, और वो जो खासकर मैकेनिज्म और टूल्स को जो यूज कर रहे हैं वो रेड कलर में यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख सकता है। इससे ज़्यादा मैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, ना ही मैंने इसकी PDF डॉक्यूमेंट को आउट करा है, ना ही पेटेंट्स नंबर को लीक करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया कुछ एक लेवल पे हर एक कैमरा मेकर की सिक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट एट दिस वेरी मोमेंट 1-2 इमेजेस को मैंने पब्लिश करा है, और वहाँ पर आपको ये पता चल सकता है कि कैनन कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और अगर ये सेट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अगर वो उनके मिररलेस कैमरे में आ जाती है, द प्रॉपर वे टू डिसिपेट हीट फ्रॉम अ फ्लोटिंग सेंसर, जो कि अभी तक कई कैमरा मेकर इसके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट क्लियर कट सक्सेस। बट अगर उनकी ये जो पर्टिकुलर जो टेक डेवलप कर रहे हैं, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो भैया उसके बाद जो ओवर हीटिंग की इश्यूज है उससे हमें निजात मिल जाएगी। सो गुड लक टू कैनन कि भैया ऑफकोर्स उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काबिले तारीफ है, कई सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है। एंड ऑफ कोर्स ऐसी और अपडेट्स हम आपके पास और भी ज़्यादा इन नियर फ्यूचर लाने वाले हैं रिलेटेड टू नाइकॉन, टू सोनी ऑल्सो। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप नए हो, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे आपको। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।